नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 11 अप्रैल 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। इस शिफ्ट में आए हुए जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर, मैनेजमेंट और हिंदी के तमाम प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे जो आज के एग्जाम में पूछे गए। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पटवारी परीक्षा का क्या है आज हाल। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया में कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है, तो वो है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील। इसके अलावा भी और कई देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। शेन वॉन का हाल ही में निधन हुआ। ये किस देश से संबंध रखते थे, तो शेन वॉन सबको पता है, जो भी क्रिकेट देखता है या नहीं देखता है, काफ़ी फेमस प्लेयर रहे हैं। तो शेन वॉन जो है ऑस्ट्रेलिया के से जो है ताल्लुक़ रखते थे, या ऑस्ट्रेलिया के हैं। और थाईलैंड के कोह समूह में इनको ये जब थे तो इनको हार्ट अटैक आया था। इन्होंने 708 टेस्ट विकेट लिए हैं और ये सेकेंड नंबर पर रहे थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स को खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो सुष्मिता सेन जो है पहली भारतीय महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था 1994 में। इसके अलावा जो है ठीक है, तो ये वाली इतनी बातें हमें इसके केस में याद रखनी है। संगीत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह रहे थे कि मिस वर्ल्ड का भी खिताब होता है। मिस वर्ल्ड जो है रीता फारिया ने जीता था 1966 में। ये यूनिवर्स है, तो ये याद रखिएगा। संगीत का स्वर्ण काल किस समय को कहा जाता था, तो मध्यकाल को कहा जाता था, क्योंकि मध्यकाल में बहुत फेमस जो है संगीत को चरम पर ले जाने वाले संगीतकार रहे हैं। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो जो ताज महोत्सव है इसका आयोजन जो है आगरा में हुआ था 20 मार्च 2022 को। अगर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो दलाई लामा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि दलाई लामा को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला। तो काफ़ी हद तक ये क्वेश्चंस जो है ऑप्शंस पर ही डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम बात करें तो दलाई लामा के बारे में, तो दलाई लामा को 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा इनको गांधी मैंडेला अवार्ड भी दिया जा चुका है। और अगर हम बात करें दलाई लामा की, तो ये 14वां नंबर के क्रम में दलाई लामा है। ठीक है, जैसे कि फ्रांस में भी लुई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से रखते थे, उसी प्रकार से दलाई लामा भी जो है एक मान लीजिए जो बहुत प्रमुख पद है, तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु का पद है। और पहले जो दलाई लामा थे वो थे गैद्रून ध्रुव, ये पहले दलाई लामा थे। और ये जो है अभी वाले ये 14 नंबर के हैं। इनका जन्म जो है चीन के ताकसेर में हुआ था। और दलाई लामा को जीवित बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। और तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आया था कि ईरान में कौन सी प्राकृतिक संपदा पाई जाती है मुख्य रूप से, तो कच्चे तेल के भंडार और तेल और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से पाया जाता है। हालांकि देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्वेश्चंस में ऑप्शंस क्या रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम जो भी एनालिसिस दे रहे हैं या फिर कोई भी आप कहीं पर भी एनालिसिस देखते हैं, मुख्य रूप से एक जो क्वेश्चंस मिल रहा है, हम समझ रहे हैं, उसके आधार पर उसका आंसर बता देते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक एग्जाम में भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस किस प्रारूप में पूछा गया होगा। कभी कभी कुछ चीज़ों के माइनर डिफरेंस से आंसर बदल जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो आरबीआई से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेबी या आरबीआई, तो आज आरबीआई से आया है कि इसके हेडक्वार्टर को कोलकाता से मुंबई कब शिफ्ट किया गया था। तो हमको पता है कि 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई एक्ट अधिनियम 1934 के तहत। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन इसको 1937 में ही मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा भी आप आरबीआई के और फैक्ट पढ़ सकते हैं। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रपति भवन का निर्माण या स्थापना कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था बहुत फेमस है, एडविन लैंडसी लुटियंस। ठीक है, लुटियंस राजनीति में नाम आप बहुत सुनते होंगे, इन्होंने जो है डिज़ाइन किया था। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है हमको एक्यूरेट नहीं मिल पाए हैं। एक ऊपर के क्वेश्चन ही है कि हाल ही में कोई फुटबॉल प्लेयर है जिसने संन्यास लिया है, तो वो कौन है। अब वो ये नहीं पता कि एक पूर्वोत्तर के भी थे, अब उन्होंने भारत के स्तर पे पूछा या विश्व के स्तर पे, ये क्लियर नहीं है अभी फ़िलहाल हमें।
क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, हिमाचल के राज्यपाल से संबंधित था, कोई सिंगापुर से प्रश्न आया था और पुरस्कार से भी एक प्रश्न पूछा गया था, या क्षेत्र वगैरह से कुछ इस प्रकार से। तो इतने ही क्वेश्चंस आज के हैं। आइए बात करते हैं साइंस की। तो सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? विज्ञान में डेली की शिफ्ट में डेली विटामिन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या तो उनके रासायनिक नाम या उनकी कमी से रोग या जो भी हो। तो सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी मिलता है। एक्चुअल में सूर्य की किरणों से विटामिन डी नहीं मिलता है, इसको गलत तरीके से पढ़ा जाता है। हमारी जो स्किन होती है इसमें अर्गे कैल्सोफेरिल जो होता है पिगमेंट होता है, और जब सूर्य की किरणें जो रहती है स्पेशली जो मॉर्निंग की, एकदम ज़्यादा नहीं तो आपको एक्सरे मिल जाएगा, उसमें कुछ अलग रेडिएशन वेवलेंथ वाली रेज होती है। तो जब वो इससे रिएक्शन करती है तो विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ऊपरी तौर पे कह दिया जाता है कि सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है। नहीं तो दोपहर में धूप मत सेकने बैठ जाना, नहीं तो आपको अल्ट्रावायलेट रे मिल सकती है, जो कि थोड़ा सा डेंजर होता है। ठीक है, इतनी बातें थी। केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है? तो केरोसिन में सोडियम धातु रखी जाती है, मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव होती है, वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ब्लैक हो जाती है, तो इसलिए इसे उससे रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेती है, सोडियम ऑक्साइड। तो इसलिए इसको बचने के लिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। और सोडियम इतनी सॉफ्ट धातु होती है कि इसको चाकू से भी कट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और पानी से जब इसकी रिएक्शन होती है तो आग निकलती है। ये एक्चुअल में जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते थे तो बहुत कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मापक जो वाहन द्वारा चलाई गई दूरी को मापता है क्या कहलाता है? तो स्पीडोमीटर कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये एवोग्रेडो नंबर इसको कहते हैं, एवोग्रेडो नंबर। तो इसमें पूछा गया था, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया कि ऑक्सीजन का भार कितना है, या फिर हम कहें कि क्वेश्चंस प्रॉपरली नहीं मिल पाया है। कुछ इस प्रकार से नंबर्स पूछे गए थे, तो शायद 32 ग्राम इसका आंसर था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होता है? तो प्रकाश की किरणें को बिखरने को प्रकीर्णन कहते हैं। रमन ने इनकी खोज की थी, सर सीवी रमन ने की थी, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया था। और इनको डेडिकेटेड करने के लिए हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो मोस, ये बायोफाइटा होता है। मोस का जीवन चक्र जो होता है कितने चरणों में पूर्ण होता है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये 2 चरणों में पूर्ण होता है। पत्तियों में निम्न में से क्या पाया जाता है? इस प्रकार से प्रश्न आया था। तो पिगमेंट की आई थिंक बात हो रही होगी, तो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या थे। जैसे कि जिन पत्तियों का रंग हरा होता है उनमें क्लोरोफिल होता है, पीले में ज़ैंथोफिल होता है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या रहे होंगे, या फिर हो सकता है क्वेश्चंस हमने जैसा कि कहा कि कुछ अलग प्रकार से पूछा हुआ हो, तो अभी इसका आंसर यहाँ पर हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विलियन में 50 ग्राम चीनी, मतलब एक पानी है, ठीक है, पानी कितना है? 350 ग्राम है, इसमें 50 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन बना है, विलियन बना है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? एक न्यूमेरिकल मान सकते हैं आप, पूछा गया था। नाभिक के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो मुख्य रूप से नाभिक के केंद्र में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसका जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई गेहूं की प्रजाति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगर हम बात करें साइंस में अगले क्वेश्चंस की तरफ, तो नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित किसी प्रकार से कोई प्रश्न पूछा गया था। हो सकता है नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत पूछ लिए हों, पता नहीं है। NaCl सोडियम क्लोराइड के बारे में पूछा गया है, विस्थापन के बारे में पूछा गया था, लिटमस पेपर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो लिटमस पेपर जो होता है एक डिटेक्टर होता है जिसमें एसिड बेस जो है पहचान सकते हैं। ठीक है, सूत्र से संबंधित क्वेश्चन आया था और मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। कंप्यूटर पे चलते हैं हम। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो MS वर्ड ओपन करते हैं तो लास्ट विंडो पर आपको क्या दिखता है? कुछ इस प्रकार से प्रश्न आया था। माउस का कार्य, कंप्यूटर की यूनिट क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो CPU को कहते हैं। और निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? किसी प्रकार से क्वेश्चन आया होगा तो आप सबको पता है कि क्या है या क्या नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक डिस्क का साइज पूछा गया है। पाइथन, जावा, C++ जैसी लैंग्वेजेस की कोडिंग पूछी जा रही है। रीडू करने की शॉर्टकट की पूछ रहे हैं तो Ctrl+Y है। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। MS एक्सेल, एंटीवायरस, MS पावरपॉइंट और MS ऑफिस में और भी इसमें कुछ वायरस बच रहे हैं। तो सभी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं हमने। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन मिले मुख्य रूप से उनकी बात की है। यहाँ पर हिंदी नहीं है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो हिंदी के प्रश्न में से क्या पूछा गया है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कुछ लाइन लिखी थी, पूछा था या कुछ एग्जाम्पल्स थे और पूछा था कि निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इंद्रवजा छंद किस प्रकार का छंद है? ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये वार्णिक छंद है और हमने छंद के ऊपर एक वीडियो बनाया है,
बहुत ही क्वालिटेटिव वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। हमने हमारे हैंड रिटन नोट्स ही डायरेक्ट आपसे शेयर किए हैं। चलिए, लावारिस में उपसर्ग पूछा गया है, प्रकाश या सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया है, या तो प्रकाश का है, सूर्य का है, फिर दोनों का। ठीक है। स्थानांतरण की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, हो सकता है स्थानांतरण कुछ अलग तरीके से लिखा हो और वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसकी शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। राजीव पढ़कर सोया जो है वाक्य किस प्रकार का है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया था। लड़ाई हाथ की क्वेश्चन से अड़ाई है, एक्चुअल में लड़ाई नहीं है। अड़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीच, जिसका अर्थ होता है अनहोनी बात। तो ये कहावत का अर्थ पूछा गया था। ठीक है। दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बनता है, इस प्रकार से एक प्रश्न आया था। कर्तावाच्य इस प्रकार से प्रश्न आया था। देन इसके अलावा विलोम ले लीजिए, शुद्ध अशुद्ध ले लीजिए, तद्भव तत्सम ले लीजिए, देशज विदेशज ले लीजिए, सभी सेक्टर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्रम से जमाना, ये भी प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिले हमने उसकी बात कर ली। आप अंडरस्टूड है कि आपको सभी कुछ पढ़ना है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के वो क्वेश्चंस जो हमको मिले, प्रशिक्षण से क्या होता है कि प्रश्न आया था। अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था। परिभाषा, नियोजन और विपणन। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो ये थे मैनेजमेंट के क्वेश्चनों की चर्चा। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक। आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बात नहीं की। इसके अलावा सभी टॉपिक की जो क्वेश्चन स्पेसिफिक मिल पाए उनकी बात की है। इन सब्जेक्ट में हर चीज़ कॉमन है, हर सेक्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।